नली है, रेक्टम तक ये 5 मीटर लंबा है और इसका हर एक हिस्से का अलग काम होता है। हाँ, ये पूरा हिस्सा ऑटोमेटिक खाने को आगे भेजता है। एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है जिससे खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कन्वेयर बेल्ट होता है ना फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में। किसी भी फैक्ट्री में जब सामान बनती है, एक लंबा सा बेल्ट होता है। गाड़ी भी ऐसे ही बनती है। एक लंबा सा बेल्ट में गाड़ी धीरे धीरे आगे गुजरती है और उसमें चीजों को डाला जाता है, बनते 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 जाता है। हमारे बॉडी में सेम होता है। आपने खाना चबाना शुरू किया, वहां से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। वो आगे बढ़ता है, स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, आगे बढ़ता है। हर एक जगह पे इसका अलग मैकेनिज्म, अलग फंक्शन होता है। एक जगह एसिडिक होता है, कोई एक जगह एल्कलाइन होता है। खाना धीरे धीरे टूटता है, छोटा बनता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते वो विलाई के थ्रू से जो फूड की पाइप है उसमें छोटे छोटे, उसके अंदर में छोटे छोटे उंगली जैसे स्ट्रक्चर है, उसको विलाई बोलते हैं, माइक्रो विलाई बोलते हैं। और उसके अंदर में बहुत सारे खून की नलियां होती है। जो फूड पार्टिकल है जब बहुत छोटा टुकड़ों में बढ़ जाता है तो इस विलाई के आसपास में आता है और वहां से खून उसका एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से एब्जॉर्ब होती है। कुछ खाना आपके इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में एब्जॉर्ब होगा, कुछ खाना उसका अगले पार्ट में एब्जॉर्ब होगा। ऐसे अलग अलग हिस्से में ये एब्जॉर्ब होते जाता है। उसके लिए अलग अलग मीडियम भी होता है। कुछ न्यूट्रिशन एल्कलाइन मीडियम में एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशन एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसा आप सभी ने यह भी सुना होगा, जो पेट में वर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए एक दवाई दी जाती है, उसका नाम है एल्बेंडाजोल। उसको ऐसे कोटिंग किया जाता है कि वो हमारे पेट में वो नहीं टूटेगा, एसिड में नहीं टूटता है। वो जब आगे बढ़ेगा इंटेस्टाइन में वहां जाके टूटेगा। एल्कालाइन मीडियम में उसको टूटने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वर्म इंटेस्टाइन में होता है। सो इसी तरह से हमारे जो फूड पाइप है इसका अलग अलग हिस्सा होता है, उसमें अलग अलग एब्जॉर्प्शन रोल फंक्शन होता है। अब इस फूड पाइप में अलग अलग जगह में एंजाइम रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। उसमें एक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा गोल ब्लाडर, हमारा पैंक्रियस। जब ये खाना आगे बढ़ता है लास्ट में हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होना चाहिए। उन अच्छे बैक्टीरिया का बहुत सारा रोल है। और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसका खुद का एक नर्वस सिस्टम है। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है इसका एक अलग नर्वस सिस्टम है, उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वो नर्वस सिस्टम और हमारा ब्रेन कनेक्टेड है। ये बहुत सारे चीजों से कनेक्टेड है। एंजाइम से कनेक्टेड है, हार्मोन से कनेक्टेड है, विटामिन से भी कनेक्टेड हो सकता है, इम्यून सिस्टम से भी कनेक्टेड है और ये अच्छे बैक्टीरिया से भी कनेक्टेड है। इसीलिए देखोगे, आपका मूड अच्छा होता है तो खाने का मन करता है, मूड बुरा होता है तो खाने का मन नहीं करता है। पेट खराब होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, और पेट अच्छा होता है तो आपको मूड भी अच्छा होता है। दे आर कनेक्टेड। और इस कनेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अच्छे बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं 60 से 70 लाख करोड़, उतना ही अच्छे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ऊपर वाले ने बना के भेजा है। अब इन बैक्टीरिया को आज के जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है देखा गया है कि ये सिर्फ डाइजेशन में काम नहीं आती हैं। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बॉडी के हर फंक्शन में मदद करती हैं। ये आपके लिए विटामिन बनाती हैं, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, आपके इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है, लिवर से कनेक्टेड है, ग्रोथ से कनेक्टेड है, डीएनए से कनेक्टेड है, जेनेटिक फैक्टर से कनेक्टेड है। तो ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इन बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए उनको खाना देना पड़ेगा, और उस खाना को कहा जाता है प्रीबायोटिक्स। उन बैक्टीरिया को कहा जाता है प्रोबायोटिक। जो आप बाहर से रेडीमेड खाते हो बैक्टीरिया को, उसका कहा जाता है प्रोबायोटिक। ये आपको दही में मिलेगा, टोफू में मिलेगा, जो भी फर्मेंटेड फूड है। जैसे पुराने जमाने में जो फ्रिज नहीं होते थी हमारे पास, खाना बच जाता था, आप उसमें पानी डाल के रखते थे, 12 घंटे में वो फर्मेंट होते थे। उसमें अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होती थी। वो थोड़ा सा अल्कोहल भी बना देती थी और आपको बैक्टीरिया भी मिल जाता था, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत नींद भी आता था वो खाना खाने से। सो प्रोबायोटिक था। पुराने जमाने में नेचुरल प्रोबायोटिक हम लोग बहुत खाते थे। आज के जमाने में नहीं रहा, कम हो गया। तो इंसान के शरीर से जब ये अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा धीरे धीरे कम होते होता गया, हमने ये चेंजेस देखी। इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल बिहेवियर, हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस,
पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कम थे, आजकल ज्यादा है। मेंटल हेल्थ लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। पहले लोगों के पास प्रॉब्लम ज्यादा थी, सॉल्यूशंस कम थी, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होता था। पहले लोग 50% नंबर से पास होके भी पूरे गांव में मिठाई बांटते थे। लोग आज 90% में भी डिप्रेस हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि आज के टाइम में जो ब्रेन की कैपेसिटी है स्ट्रेस को झेलने का, वो कम हो गई है। ये कहीं ना कहीं वो अच्छे बैक्टीरिया से कनेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी होती है जो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बनाती है, लेकिन इन बैक्टीरिया की कमी के कारण वो विटामिन कम होने लगी हैं। बॉडी में इन्फेक्शन भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया जब पेट में होता है, दूसरे बीमार करने वाले बैक्टीरिया नहीं आ सकती। लेकिन ये कम हो गया तो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया आ गया। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ये अच्छे बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारती भी हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ सालों में ये बहुत, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करते हैं आजकल प्रोबायोटिक्स। जब भी छोटे बच्चों को डिसेंट्री, डायरिया होते हैं, उनको भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। एक डोज का दाम करीब 30, 40, 50 रुपए होते हैं। जबकि बड़ा आसानी से बचपन में हम उसको दही में खाते थे। सो प्रोबायोटिक कम होती रही है और हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन में हमने चेंजेस देखा। अब जब ये प्रोबायोटिक कम हो जाएगा, तो खाने का जो आखिरी हिस्सा है, जो बॉडी से बाहर जाना है, वो इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में जाती है। रेक्टम से पहले वो जमा होती है। अब वो बहुत हार्ड होता है, बहुत टाइट होता है। ये जो अच्छे बैक्टीरिया है, उस आखिरी हिस्से को ये खा के सॉफ्ट बनाती हैं। अगर ये बैक्टीरिया कम होगा, तो पहला साइन एंड सिम्टम कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में जो लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, ये लॉन्ग रन में पाइल्स की प्रॉब्लम भी कर सकती हैं। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोबायोटिक्स के कमी के साथ जुड़े हैं। इन अच्छे बैक्टीरिया के कारण न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। इन अच्छे बैक्टीरिया की कमी के कारण न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकता है, जिसको इंटेस्टिनल परफोरेशन कहता है। तो गाट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मैं प्रोडक्ट में बाद में आऊंगा, सबसे पहला चीज आपको प्रीबायोटिक्स खाने पड़ेंगे, यानी बैक्टीरिया का खाना। और वो सिर्फ बैक्टीरिया का खाना, वो इंसान का खाना नहीं है। सारे फाइबर वाले चीजें, जो भी साग सब्जी, फ्रूट्स, छिलके के साथ आप खा सकते हैं, आप छिलके के साथ खाएं। इंसान का शरीर सेलुलोज हजम नहीं कर सकता। हरी चीज को इंसान का बॉडी हजम नहीं कर सकता। वो बॉडी से बाहर ही जाना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और उनको एक सेलुलोज का सिरप दिया जाता है, या फिर एविक्ट इस तरह का, या फिर कॉन्स्टिपेशन का आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डुफेलेक, इस तरह का चीजें आती है। एक सॉफ्टोबैक आता है, ये सब गुल आता है, ये सारे फाइबर्स है। यानी ये जो आपने खाया, ये बॉडी से बाहर ही जाएगा, ये बॉडी में रुकेगा नहीं। इससे टॉयलेट का वॉल्यूम बढ़ता है और ये बॉडी से बाहर जाती है। इसका मतलब है आपको प्रीबायोटिक्स खाने होंगे। आप देखो आज के टाइम में लोग सलाद सब्जी नहीं खाते और सारी चीजों का छिलका निकाल के खाते हैं। तो छिलका ही प्रीबायोटिक्स है। तो अगली बार आप किसी भी छिलके को देखेंगे, उसको प्रीबायोटिक के नजर से देखिए। तो प्रीबायोटिक खाना पड़ेगा, पहला चीज। साथ में प्रोबायोटिक्स भी खाने पड़ेंगे। दही को हमेशा अपने खाने में रखें। फर्मेंटेड फूड खाएं। जो आप स्प्राउट्स खाते हो, वो भी थोड़ा बहुत फर्मेंट हो जाते हैं। सप्लीमेंट में सबसे पहला चीज जो इस सारे प्रोसेस में आएगा गट को अच्छा रखने का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है लिवर वन कैप्सूल। अगर छोटे बच्चे हैं, आप उनको लिवर लिवर वन सिरप दीजिए। कि लिवर में हमने वो सारी चीजें डाली है जो पूरे इंटेस्टाइन की फंक्शन, लिवर की फंक्शन, पैंक्रियास की फंक्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, हर चीज में कंट्रोल करती है। एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक का सोर्स है एवीबीटी जूस। इसमें भर भर के पानी और फाइबर है। साथ में रेडीमेड प्रीबायोटिक आपको हर प्रोबायोटिक आपको हर उसमें मिलेंगे, हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स में मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जीपीएम। उसका मतलब ही है गट एंड पाइल मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट गट हेल्थ। किसी ने पूछा जीपीएम को लेना कैसे है। बहुत आसान है। 2 बार ले खाने के बाद 10 to 15 ml बॉडी वेट के हिसाब से। अमित जी ने पूछा वेट गेन के लिए क्या कर सकते हैं।